नमस्कार। मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी सीरीज हरियाणा करंट अफेयर सीरीज में मार्च के महीने के बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा के किस आर्टिस्ट को लक्ष्मी चंद पुरस्कार दिया गया 10वें नेशनल थिएटर फेस्टिवल में? तो यह पुरस्कार गजेंद्र फोगाट, जो कि हरियाणा के पॉप सिंगर है और एक एक्टर हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा गजेंद्र फोगाट पहले ऐसे हरियाणा कलाकार हैं जिन्होंने हरियाणा साहित्यिक कला को विभिन्न देशों में, अमेरिका, लंदन, जर्मनी इत्यादि में इनका शो हो चुका है। इनका संबंध सिरसा जिले से है। सिरसा जिले का प्राचीनतम नाम सरस्वती नगर था, जो कि यहाँ पर पाए जाने वाले सिरिस वन के नाम पर रखा गया। इसके अलावा यहाँ पर नसीरुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में युद्ध हुआ 1320 में। रानिया का युद्ध यहाँ पर 1707 में हुआ। नवाब नूर मोहम्मद व अंग्रेजों के बीच युद्ध यहाँ 1857 में हुआ। सिरसा का उपनाम वन नगरी भी कहा जाता है इसे। हरियाणा के किस आर्टिस्ट को निर्मल पांडे अवार्ड दिया गया 10वें नेशनल थिएटर फेस्टिवल में? तो यह पुरस्कार सुनील ग्रोवर, जो कि कॉमेडियन है और कपिल शर्मा शो में भी यह पहले आते थे, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, जिनका संबंध हिसार जिले से है। हिसार का प्राचीनतम नाम यहाँ पर पाए जाने वाले 4 जिलों के नाम पर रखा गया: लाहौरी किला, मोरी किला, तुगलकी किला और नागौरी किला। इसके नाम पर इसका नाम हिसार रखा गया। यहाँ पर होने वाले प्रमुख युद्ध 1037 में यहाँ पर गजनवी के पुत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया। 1151 में विग्रहराज का हांसी पर कब्जा किया गया। मेवाती व बलवान के बीच भी युद्ध हिसार में ही हुआ था और 1193 में चाटवा नाम के राजपूत के नेतृत्व में गोली सेना के साथ यहाँ पर युद्ध हुआ था। यहाँ पर कुछ प्राचीन वस्तुएं पाई गई। अग्रोह से अग्रह जनपद के सिक्के व राजा का मुकुट पाया गया। राखी गड्डी, जो कि हड़प्पा स्थल है एक, वहां से हड़प्पा सभ्यता के कुछ अंश पाए गए। और वस्तु अवशेष देखे जाए तो यहाँ पर जो गेहूं, चावल के दाने, ईंटों पर बना अंगार पाया गया। सीसवाल सभ्यता मानव कृषि के लिए प्रथम साक्ष्य, जो कि हिसार से ही इसका उद्गम माना जाता है। इसके अलावा सिरसा जिला के कुछ उपनाम हैं। मैग्नेट सिटी हिसार को बोला जाता है, स्टील सिटी और हिसारे फिरोजा सिटी को बोला जाता है। और यहाँ के एक प्रांत है हांसी, जिसे पहले हांसी बोला जाता था। 8 मार्च को, जो कि वुमेन्स डे होता है, यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ पुरस्कार देती है और कुछ अनाउंसमेंट्स करती है। तो उनमें से एक अनाउंसमेंट हुई है कि 33% महिलाओं को राशन दिया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। बेस्ट लेजिस्लेचर का टाइटल किस एमएलए को दिया गया है? डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण मौलाना, जिनका संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। हरियाणा का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है 35वें इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जो कि स्पेन में हुआ था? यह पुरस्कार जीतने वाले हैं मनीष कौशिक। और सबसे अच्छी शहर किसे चुना गया हरियाणा में 8वें नंबर पर, जो रहा पूरे देश में? गुरुग्राम। अब गुरुग्राम के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। गुरुग्राम, जिसे उपनाम इसका मिलेनियम सिटी, मेट्रो सिटी, साइबर सिटी इत्यादि है। यहाँ पर 1857 में राव किशन गोपाल का नसीबपुर में अंग्रेजों के साथ काफी बड़ा संघर्ष हुआ था और गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। हरियाणा का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने यूट्यूब चैनल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाई जाती है? हरियाणा संस्कृत एकेडमी। 8 मार्च को वुमेन्स डे पर इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड किस महिला को दिया गया? डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी को और प्रोफेसर सुमेधा धानी को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रियंका सोनी, जिनका संबंध हिसार से है, और सुमेधा धानी, जो कि प्रोफेसर हैं, जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर कार्यरत हैं।
इसके अलावा वुमेन्स डे पर कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किस महिला को दिया गया? यह पुरस्कार आशा को दिया गया, जिसका संबंध रेवाड़ी से है। अब रेवाड़ी के कुछ उपनाम जान लेते हैं। उपनाम: रेवाड़ी को वीर सिटी, पीतल नगरी और रेवावाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 1151 में विग्रहराज चतुर्थ के साथ आक्रमण हुआ था और इसका नाम रेवाती के नाम पर रखा गया था। वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किस महिला को दिया गया? यह पुरस्कार भागवती देवी को दिया गया। इनका संबंध भी रेवाड़ी से ही है। कौन सी ऐसा राज्य है जिसे 25वें नेशनल रोड बाइसाइकिल कंपटीशन महाराष्ट्र में पहला पुरस्कार प्राप्त किया? वह राज्य है हरियाणा। और हरियाणा की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में मेंटर का स्टेटस इसने प्राप्त किया? बोस यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद, जिसको पहला नाम यंग मेडलस कॉलेज ऑफ एजुकेशन था, जिसका नाम बदलकर बोस यूनिवर्सिटी रखा गया। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद के द्वारा किस सदस्य को नॉमिनेट किया गया है हाई लेवल एपेक्स मीटिंग के लिए ई गवर्नेंस पर? डेप्यूटी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा को नॉमिनेट किया गया है विधानसभा स्पीकर के द्वारा। हरियाणा में कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स है जो कि अर्बन एरिया में नहीं लगता? एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स नहीं लगता है। UN ग्लोबल फॉर्म द्वारा रोड ट्रैफिक सेफ्टी में हरियाणा के किस हाईवे को काफी प्रेज किया गया? नेशनल हाईवे नंबर 44 को काफी प्रेरित किया गया, जो कि हरियाणा के सोनीपत से अंबाला के बीच में हाईवे है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किस स्कीम का विमोचन किया गया जो कि अनाथ बच्चों के लिए है? हरी हर योजना का विमोचन किया गया। इसके अलावा किसे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड का, हार्को का? राहुल उपल को अपॉइंट किया गया है MD। और पहला फेज गीता म्यूजियम का इनॉग्रेट किया गया है किस स्थान पर? गीता ज्ञान संस्थानम, जो कि कुरुक्षेत्र में यह स्थित है। किस स्टेट को पहली स्टेट का दर्जा दिया गया जिसने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फर्स्ट फेज? तो वो पुरस्कार हरियाणा को दिया गया। किसे हरियाणा संस्कृत अकेडमी का डायरेक्टर बनाया गया है? डॉक्टर दिनेश शास्त्री को डायरेक्टर बनाया गया है। हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में किस फेमस लीडर का स्टैचू लगाया गया है? डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का एक स्टैचू लगाया गया है। टैगोर थिएटर में वुमेन्स डे के दिन चंडीगढ़ में कौन सा एक प्रोग्राम है जो कल्चरल, उसको ऑर्गेनाइज किया गया? अपराजिता 2021 का आयोजन किया गया। किसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का अपॉइंट किया गया है? IAS ऑफिसर डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा को अपॉइंट किया गया है। और किसे हरियाणा पब्लिक एंटरप्राइजेज ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया? सुभाष भरला को चेयरमैन बनाया गया है हरियाणा पब्लिक एंटरप्राइजेज ब्यूरो का। आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा हरियाणा के किस स्थान को कॉमन फैसिलिटी सेंटर दिया जाएगा? करनाल को यह सेंटर दिया जाएगा। अब करनाल के कुछ उपनाम जान लेते हैं। करनाल को हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा, शूज सिटी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ से कुनिधिकालीन सिक्के प्राप्त हुए और इसका नाम दानवीर राजा कर्ण के नाम पर रखा गया था। और यहाँ पर प्रमुख 1739 में
राव बाल किशन व नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ जिसमें नादिर शाह विजय हुए थे। और 1191 व 1192 में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य त्राइयान का प्रथम युद्ध व द्वितीय युद्ध भी यहीं पर हुआ था। और 1215 में त्राइयान, ताजुद्दीन और इल्तुतमिश के बीच भी युद्ध करनाल में ही हुआ था। किस हरियाणा की महिला को मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का टाइटल दिया गया? यह पुरस्कार प्रतिभा शर्मा को दिया गया जिनका संबंध हिसार जिले से है। और किसे नेशनल सब जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप जो कि झारखंड सिमडेगा में हुई थी जीती? हरियाणा ने यह पुरस्कार जीता है। अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया हरियाणा में 15 अगस्त 2021 को यह सेलिब्रेट किया जाएगा। हरियाणा ने कितना इमरजेंसी बजट निर्धारित किया? 200 से 1000 करोड़ का बजट निर्धारित किया। हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट को इलेक्ट्रिसिटी वायर फ्री में दी जाएगी? गुरुग्राम को। हरियाणा के माउंटेनर रोहतास खिलेरी और अन्नू यादव ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तिरंगे को लहराकर। सबसे बड़ी माउंटेन जो कि माउंटेन किलिमंजारो है जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ऊंची माउंटेन है और 24 घंटे में इन्होंने यह फतह की है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 5 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट में यह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी जिसमें करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं। और पहला मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजल सेंटर हरियाणा में सेटअप किया जाएगा सोनीपत में। अब सोनीपत के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सोनीपत का प्राचीनतम नाम श्रवण कुमार के नाम पर सोनप्रस्थ रखा गया था। इसके अलावा यहाँ पर सूद से यहाँ पर शुभकालीन फलक की प्राप्ति हुई और सोनीपत से यहाँ पर हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई। इसके अलावा यहाँ पर इसको सोने का शहर, एजुकेशन सिटी इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। और पहला भारतीय जिसने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 5.5 मीटर में प्रशांत सिंह कन्हैया जिनका संबंध भिवानी जिले से है। भिवानी जिसका उपनाम मिनी क्यूबा, वस्त्र नगरी, भारत की छोटी काशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मीताथल है एक जो कि प्राचीनतम स्थल है, वहां से हड़प्पा कालीन और समुद्रगुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए जो कि सूरजबान ने यहाँ पर खुदाई कराई थी। नौरंगाबाद से योधेय कालीन गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई और नच्चार खेड़ा से रामायण के श्लोकाकित फलक की प्राप्ति हुई। इसके अलावा भिवानी में का नाम नीम सिंह की पत्नी भानी देवी के नाम पर रखा गया था। हरियाणा का कौन सा ऐसा प्रोफेसर है जिसे इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया? हिंदी के प्रोफेसर हैं राजपाल जो कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार में यह पढ़ाते हैं। और सीआरपीएफ ने अपनी 22वीं एनिवर्सरी कहाँ पर मनाई? खदरपुर गुरुग्राम में यह अपनी एनिवर्सरी बनाई गई। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है। और हरियाणा के पंजाब नाम कितने हरियाणा के एब्रिविएशंस अमेंडमेंट बिल 2021 में हटाया गया? 154 जगह से यह पंजाब नाम हटाया गया है। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम? इसमें मानेसर तहसील जो कि गुरुग्राम में है और सिरसी गांव जो कि करनाल में स्थित है, इन 2 जगहों को प्रमुखतः सिलेक्ट किया गया है इस डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए। इन्हें स्टेट लेवल अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए। खेरका यूथ क्लब सिरसा और सोशल वर्कर सोनिया सैनी जो कि यमुनानगर से इनका संबंध है। यमुनानगर का प्राचीनतम नाम अब्दुल्लापुर था। इसके अलावा यहाँ से कुनिधिकालीन सिक्के प्राप्त हुए और यमुना का नाम पेपर सिटी, मछियारों का स्वर्ग,
शुगर सिटी और हथनी कुंड सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मॉडल कंट्री होगा, मॉडल स्टेट होगा इंडिया के लिए बैंक अकाउंट को डायरेक्टली लिंक करने के लिए मनी पैसे 48 घंटों में फार्मर्स को? हरियाणा। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? मिस्टर भोपाल सिंह को चेयरमैन बनाया गया है। और एचएससी का मुख्यालय पंचकुला में आपको मिलेगा। पंचकुला, जहां पर राजकीय संग्रहालय है सेक्टर 5 में, और भीमा देवी मंदिर संग्रहालय है यहाँ पर। हरियाणा के स्कूलों में लड़कियों की ट्यूशन फीस घटाकर एनुअली कितनी कर दी गई है? 1,80,000 रुपए कर दी गई है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। किस हॉकी प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला है सब जूनियर नेशनल हॉकी कंपटीशन में? इशिका को यह पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा के किस प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में? मंजू रानी ने यह पुरस्कार जीता है, जिनका संबंध भिवानी जिले से है। और किस बुक के द्वारा पंचायत राज में महिलाओं के योगदान को प्रेरित किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा जिसको प्रसारित किया गया है, सफलता की कहानी की बुक का किया गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हमारी हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड जनवरी और फरवरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर हरियाणा करंट अफेयर प्लेलिस्ट को प्ले करें। और अगर आप विभिन्न स्टेटों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी नो योर स्टेट सीरीज को प्ले करें। धन्यवाद।